सक्कूबाई एक वैष्णव कुल में जन्म हुआ। सक्कूबाई का विवाह किया गया, लेकिन परिवार ऐसा मिला और विपरीत ही नहीं, विपरीत की पराकाष्ठा। परंतु सक्कूबाई ने विचार किया कि अब ये मेरा जैसा भी है मुझे स्वीकार तो करना। सक्कूबाई अपने भवन से बाहर जल सरोवर के पास गई। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कीर्तन करी। वारी जा रही थी पंढरपुर। सक्कूबाई स्वयं को रोक नहीं पाई, उठ करके नृत्य करना चाहती थी। अड़ोस पड़ोस की माताएं भी थी साथ में, तो रुक गई रही। बस नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता है, मनी मन, और इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि रोने लगी। सभी एक वहां बहन बैठी थी। तू क्यों रोती है, क्या बात? मुझे पता है तेरे घर से आवाजें आती हैं, पीटते हैं तेरे घर के सब लोग, मैंने देखा है। क्या बात? बस पंढरपुर जाने का मन हो, पंडरीनाथ विठोबा को देखने, इन सबको देख के इनकी भाग्य की सराहना कर रही हूँ कि कितने पंढरपुर में दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, गरज कर पाएंगे। मैं कहाँ यहीं पिटती रहूंगी घर में, कुछ नहीं कर। ठीक है, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा शायद विठोबा ने सोचा होगा। नहीं जाऊं, काम करना। बोले क्या? तू चली जा, एक बार चली जाए यहाँ से, फिर लौट कर विठोबा तुझे संभाल लेंगे, तेरी रक्षा कर ले। नहीं नहीं, मैं मेरे माता पिता पे बात आ जाएगी, परिवार छोड़ के कैसे जाऊं? जाना। कब तक विचार करती रहेगी? ये तो ऐसे ही करते रहेंगे तेरे साथ। ये इसके सारे चली जाएगी, कल को वारी नहीं मिलेगी, कल को नहीं देखेंगे, कैसे जाएगी? अभी तो इनके बीच तू पहुंच जाएगी पंढरपुर। मन में ऐसी स्थिति बनी, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। सक्कूबाई सब छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ी और वारी निकल पड़ी पंढरपुर की ओर। जो दो चार थी उन्होंने सक्कूबाई की सास को जाकर बता दिया। बोले अरे बहू तो निकल गई हाथ। बोले वो वारी जा रही है पंढरपुर, उसमें नाच रही है, संत रही है और नाचती हुई जा रही है, सब छोड़ छाड़ के निकल गई है। तुरंत बुलाया, पति को बुलाया, अरे सक्कूबाई चली गई, उसको पकड़ के लाना है। डंडे लेकर पहुंचे, वारी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी, वहीं सक्कूबाई लेकर के आए वापस। सक्कूबाई कीर्तन चल रहा था मुखमंडल पर, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम। परिवार के लोगों ने लाई को एक खंबे से बांध करके एक एक करके सक्कूबाई पर प्रहार। नेत्रों में अश्रु, आज रोने लगी फूट फूट करके। ए विठोबा, क्या मैं थी, क्या मैंने इतना प्रारब्ध, मेरा गलत जीवन में दोष है जो मैं पंढरपुर नहीं जा सकती, मैं वारी कीर्तन नहीं कर सकती? जब ऐसा कह करके सक्कूबाई रोने के लोग मारते हुए थक गए, चले गए अंदर। सक्कूबाई भूखी प्यासी खड़ी हैं और रो रही है। विठोबा में ही स्वयं पंडरीनाथ भगवान एक सखी और आकर के सक्कूबाई के पास खड़े हो, नेत्र खोल करके देखा। अरे तू क्यों रोती है, क्या बात है? पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ को देखना है, बस वही इच्छा है। तुरंत रस्सी खोलने लगे ठाकुर जी। बोले मत करो मेरी, बोले तू चिंता मत कर, सुन यहाँ से पंढरपुर जाने लगेगा, जाकर के दर्शन कर और दर्शन करके कल पे आ जाना, मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूँ, तू मुझे, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। अरे तुम क्यों पीड़ा सहोगी, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं। बोले अपराध, बदले में मुझे कुछ चाहिए, वो दे देगी। बोले क्या? पूरन पोली बना के खिला दियो मुझे। सक्कूबाई बोली वो तो तुम खुद भी बना सकती हो। सुना नहीं, बहुत अच्छा बनाती, तेरे हाथ का पाऊंगी। ठाकुर जी बोल रहे हैं चली जा, पूरन पोली की इतनी शौकीन हूँ, तू एक रात भी पिट लूंगी, तू लौट के आएगी, खिला देना, फिर तू आके यहीं खड़ी हो जाना, मैं बांध दूंगी तुझे। और आकर ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले सुन, सक्कूबाई बोली मैं नहीं कर सकती। बोले मैं क्या? सक्कूबाई ठाकुर जी को बांध दी, खड़े पंडरीनाथ खड़े। बोले तू जाकर दर्शन करके आ। सक्कूबाई प्रणाम करके चली गई। यहाँ का समय हुआ और सास ससुर पति सब निकल के आए। ठाकुर जी ने धारण कर लिया। जैसे सक्कूबाई के केश खुले थे, घाव थे, वैसे फिर से मारना शुरू किया। ठाकुर जी पीड़ा सह रहे, चलिए दर्शन करके आ जाए। पति मार रहा है, सास ससुर मार रहे हैं खड़े होकर। और बोले मेरे भक्त को जो कष्ट मिला वो मैं भी तो। भाई तो पहुंच गई पंढरपुर, पीड़ा सह रहे। सुबह का समय हुआ, रात निकल गई, ठाकुर जी खड़े रहे भूखे प्यासे। आता देखने के लिए ढीली तो नहीं हो गई, और जैसे ही सक्कूबाई की रस्सी से पकड़ करके देखी ढीली तो नहीं है, जैसे ही हाथ लगाया तो ठाकुर का स्पर्श जैसे ही पति को हुआ, उसके चित्त में दया का संचार हुआ। सक्कूबाई के पति ने जैसे ही छुआ तो आ गई। कितनी दया आई, भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, चल अभी माँ पिता को आने में देर है, तब तक मैं रस्सी खोल देता हूँ, कुछ खा ले, खुद बना के खा ले। रस्सी खोल दी, और सुन मेरे लिए भी बना देना। आटा मार रहे हैं, उसके अंदर वो मीठा सामग्री होते उसको धर रहे हैं अपने हाथ से, कोमल हाथों से। ठाकुर जी ऊपर लक्ष्मी रो रही है ठाकुर जी को देख। ये कैसा सौभाग्य, एक भक्त के लिए ठाकुर जी हाथ से पूरन पोली बना रहे हैं। और कहाँ परमात्मा सबसे पहले आरोगते हैं, लेकिन आज भक्त के परिवारियों को पवा रहे हैं। उसके बाद पति कहता है तू भी पाले। अंत में आधा कोर पाया, पूरा पा भी नहीं पाए। किसी ने पूछा ठाकुर जी आप क्यों नहीं पा रहे हो?
अपने हाथ का बनाया आज तक नहीं पाया, सदा भक्तों के हाथ का ही पाया, स्वाद नहीं आ रहा है। पूरन पोली पवादी ठाकुर जी ने स्वयं पाली। पति ने कहा चल आजा, दोबारा खड़े हो गए। ठाकुर जी फिर से बांध दिया, फिर किया। वहां से पंढरपुर, और पंढरपुर पहुंचते ही जैसे विठोबा को देखा हाथ रख के, जैसे ज्यों ज्यों पग भार कर रही है मंदिर से, त्यों त्यों सक्कू बाई के ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी, ये विठोबा जैसे ही दिखने बंद होंगे मेरी श्वास निकल ना जाए, मेरे प्राण ना चले जाए। और वही हुआ, जैसे ही सक्कूबाई मंदिर से बाहर आई, विठोबा दिखने उसी समय एक क्षण में खड़ी खड़ी निकल गए, ठाकुर जी में विलीन हो। वैष्णव जो वारी लेकर के सक्कूबाई के गांव से निकले थे, वो सब वहां तभी देखा कि कोई माता मूर्छित हो गई। दौड़ करके सबने जाकर के देखा, श्वास देखी चल नहीं रही है, नब्ज देखी चल नहीं रही है। वैद्य आए, वैद्यों ने मृतक घोषित कर दिया। वारकरी वालों में से एक बोला, अरे ये तो सक्कूबाई है, गाँव से तो हम लोग जो हमारी वारी में थोड़ी दूर चली करके ले गए थे, मारा पीटा, ये वही तो है। सबने मंत्रणा की, बोले कितनी सौभाग्यशाली, ठाकुर जी को देखते देखते प्राण चले गए, अब इसका शव वापस इसके घर पहुंचाना नहीं है, यही संस्कार कर हम लोग करेंगे, हम वैष्णव संस्कार के तट पर जाकर के संस्कार कर दिया। बंधे हैं सक्कूबाई। ठाकुर जी कह रहे हैं, वारी सक्कू तू तो गई, मैं यही खड़ा रह गया, अरे सक्कू ये क्या करके गई। को चिंता हुई कि सक्कू पहुंच गई, ठाकुर जी मैं सक्कू बने खड़े। ठाकुर जी से कहा, नाथ ये मैं बहुत सह रही, आप इतना कुछ वहां सह रहे हैं, मैं देख के मेरे को व्याकुलता हो रही है, अब नहीं होगा ये काम, अब कुछ करिए। वो तो गई, मेरे को यहाँ रहना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करो। पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा जी के तट पर, और सक्कूबाई की चिता की जो राख थी, उस राख से सक्कूबाई का स्वरूप बना करके पुनः उनको जीवित करके कहा, अरे सक्कू मुझे क्यों आपने वापस इस संसार में बुला लिया। बोले मैं बंधा हूँ वहां पे। बोले वहां जा, उस नरक में मैं कैसे जाऊं। बोले कुछ नहीं, संग किया, मेरे हाथ की बनी पूरन पोली खाई है उन्होंने, अब मेरा तो वहां पर पदार्पण हो चुका है, मेरे हाथ में मुझे जो करना था कर लिया, अब तेरे चरण दोबारा जब वहां पड़ेंगे, अब तू परम भक्ता हो गई है, तेरे चरण पड़ते ही वो शुद्ध हो जाएंगे, अब तू वापस जा। और वापस जाकर के वहां पर व्यवस्थित हो। अर्धरात्रि के समय पहुंची, सक्कूबाई बने खड़े थे, उनको मुक्त किया। मुक्त करके ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, कृपा करके सक्कूबाई वहां आकर के खड़ी हो गई। आज पता नहीं क्या, सास ने रात में स्वप्न में कुछ देखा, पति को कुछ हुआ, सब ने आकर के सक्कूबाई को खोल दिया। तो सक्कूबाई तो ठाकुर जी तो जा चुके, सक्कूबाई आ गई। सबने कहा, सक्कू हमें लगता हमने तुझे बहुत पीड़ा दी, बहुत तुझ पर अत्याचार किया, अब तू हमारी है, तू हमारे साथ प्रेम से रहे। अभी भी थोड़ा रोष और क्रोध तो उनके मन में था ही, तो थोड़ा इतने ज्यादा दयावंत तो हुए नहीं। लेकिन अब घटना क्या घटी, वो जो वानों ने संस्कार किया था सक्कूबाई का, तो सक्कूबाई के वस्त्र और आभूषण वो लेकर के बोले वो घर पे दे चलते हैं, और थोड़ी सी अस्थियां भी ले ली थी। बोले उसको पति को कह देंगे नदी में। सक्कूबाई झाड़ू लगा रही थी घर में, जैसे ही वो वारकरी वैष्णव आए घर में, पहला तो मूर्छित ही हो गया, दूसरा बोले देख भूख, तो सक्कूबाई झाड़ू लगा रही है। सास ससुर सब आए, बोले अरे इतने सारे ये वारकरी यहाँ कैसे, समझ नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है। बोले क्यों, तो सक्कू के वस्त्र, वही आभूषण, वो जो पहनती थी वो सब कुछ था। और बोले ये अस्थियां हैं। बोले किसकी, बोले इनकी। सब अस्त व्यस्त हो गए। तो फिर भाई ने पूरी कहानी बताई। बोले कि मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं थी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गई थी, वहीं मेरे प्राण चले गए, तो आप सबने मेरा संस्कार कर दिया, दोबारा जीवित कैसे हुई। पंढरपुर, और मेरे पीछे से पूछो ये लोग क्या कर रहे थे। बोले आप लोग तो सक्कू को रोज उससे बनवाते थे, बोले पंढरपुर में थी, तो यहाँ किसको मार। भाई के नेत्र सजीनाथ खड़े थे यहाँ, वही कर रहे थे। सुनते ही परिवार के लोग तो घुटनों पर बैठ गए, रोने लगे। बोले हमने ठाकुर जी से पूरन पोली बनवाई, हमने ठाकुर जी से सेवा करवाई, हो गए। बोले अब क्या करें, सब छोड़ो, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब उन्हीं के नगर में सब छोड़ करके सक्कूबाई अपने पूरे परिवार के सहित पंढरपुर चली गई, और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में विराजमान होकर के अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत